आज हम पढ़ेंगे दो वेक्टरों का गुणन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर को हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। इससे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, जोड़ और घटाना पढ़ चुके हैं। अगर आई जे के टर्म में दिया हो कि वेक्टर ए इक्वल टू A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप हो और वेक्टर बी इक्वल टू A2 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप हो, तो इसको जोड़ना और घटाना बहुत ही आसान होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। कैसे? आई कैप में आई कैप क्या कोफिशिएंट, इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 i कैप, ये A1 A2 सॉरी ये B1 ले रहे हैं, B1 B2 B3 दोनों A1 लिखा गया था। A1 प्लस B1 i कैप, A2 प्लस B2 j कैप एंड A3 प्लस B3 k कैप। और घटाएंगे कैसे? घटाने के लिए बस माइनस कर देंगे। तो जोड़ और घटाना तो बहुत ही आसान है। वेक्टर आरेख खींच करके जोड़ और घटाना थोड़ा बाद में बताएंगे, हमने कहा है थोड़ा और नॉलेज हो जाए आपको। लेकिन उससे पहले हम लोग वेक्टरों का गुणन, ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जोड़ घटाना तो बड़ा आसान है। वेक्टरों का गुणनफल, वेक्टरों का गुणन जो होता है दो तरीके से होता है, दो प्रकार का होता है। दो वेक्टरों का अदिश गुणन और दो वेक्टरों का सदिश गुणन। स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और सदिश गुणन को वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट देखिए बड़ा सा बना दिया, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है? अदिश गुणन का मतलब वो समझ लेते हैं अदिश राशियों का गुणन। नहीं, ये दोनों ही सदिशों का गुणन है। दो सदिशों का अदिश गुणन और दो सदिशों का सदिश गुणन। दो वेक्टरों, वेक्टर यानी सदिश, दो वेक्टरों का अदिश गुणन और दो वेक्टरों का सदिश गुणन। ये कब अदिश गुणन हो जाता है? दो वेक्टरों को गुणा करते हैं तो ये अदिश गुणन और सदिश गुणन दो प्रकार का कैसे हो जाता है और इसका क्या यूज है, इन चीजों को एक एक करके आप लोग को बताया जाएगा। और इसके न्यूमेरिकल अदिश गुणन और सदिश गुणन पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फिजिक्स के लिए भी और आगे के लिए मैथमेटिक्स के लिए भी। तो आप ध्यान से समझें, हर चीज आपको समझ में आएगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखते जाओ। पहले अदिश गुणन और सदिश गुणन कैसे होते हैं? जब दो सदिश राशियों को हम लोग गुणा करते हैं, जैसे जब जोड़ते हैं तो दो सदिश राशियों को, तो रिजल्टेंट होता है वो सदिश राशि होती है। घटाते हैं तो भी सदिश राशि होती है। दो सदिशों को जोड़ेंगे सदिश राशि, घटाएंगे सदिश राशि। लेकिन जब दो सदिश राशियों को हम लोग गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? दो रिजल्टेंट आएगा राशि, वो क्या होगा? वो सदिश राशि होगा कि अदिश राशि होगा? तो आप लोग के मन में लग रहा होगा, जो बिगिनर्स हैं शुरुआत में, कि दो सदिशों को गुणा करते होंगे तो सदिश ही आना चाहिए। जोड़ेंगे तो सदिश, घटाएंगे सदिश, तो फिर गुणा करने पर भी तो सदिश आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। दो सदिश राशियों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट अदिश राशि भी हो सकता है, सदिश राशि भी हो सकता है। दो सदिशों को जब गुणा करेंगे तो उनका रिजल्ट अदिश भी हो सकता है और सदिश भी हो सकता है। जैसे बल एक सदिश राशि है और विस्थापन भी एक सदिश राशि है। और बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है? कार्य। कार्य अदिश राशि है। तो बल और विस्थापन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करते हैं दो सदिश राशियों को, तो रिजल्ट क्या मिल जाता है? एक अदिश राशि कार्य के रूप में। तो ये एक सदिश राशि हो गया। और त्रिज्य सदिश वेक्टर आर, ये सदिश राशि है और बल भी एक सदिश राशि है। जब त्रिज्य सदिश में बल सदिश का गुणा करते हैं तो बलागुण प्राप्त होता है। बलागुण एक सदिश राशि है। तो जब दो सदिशों को गुणा कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो कभी रिजल्ट अदिश मिल रहा है, कभी रिजल्ट सदिश मिल रहा है। इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। दो वेक्टरों का अदिश गुणन का मतलब होता है जब दो सदिशों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करें और परिणामी सदिश अदिश राशि प्राप्त हो तो उस गुणन को हम लोग अदिश गुणन या स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और जब दो सदिश राशियों को गुणा करें और गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो तो उसके गुणन को क्या कहते हैं? सदिश गुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सदिश राशि हैं तो इनके गुणन, अब चूंकि अदिश गुणन और सदिश गुणन कैसे पता चलेगा? प्रतीकात्मक रूप से कैसे हम देख करके बता देंगे कि इनके बीच गुणा जो है प्लस में तो कोई बात नहीं है, माइनस में, लेकिन जब गुणा करेंगे तो कैसे हम पता चलेगा कि ये अदिश गुणन होगा कि सदिश गुणन होगा? जनरली जैसे ए और बी में गुणा हम लोग करते हैं तो क्या लिख देते हैं? ए इंटू बी, या इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, ऐसे भी लिख दिया जाता है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ए इंटू बी ही पढ़ते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी भी पढ़ते हैं, तीनों को, तीनों का सेंस क्या होता है? ए में बी से गुणा किया जा रहा है। लेकिन सदिश राशियों को जब आपस में गुणा किया जाता है तो इसका ध्यान दिया जाता है कि अदिश गुणन अगर रहेगा तो उनके बीच डॉट लगाएंगे, उसको डॉट प्रोडक्ट इसीलिए कहते हैं, और सदिश गुणन है तो उनके बीच क्रॉस लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डॉट लगा करके निरूपित किया जाता है और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस लगा करके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इससे आप देख के ही समझ जाएंगे कि अदिश गुणन है, यानी इन दोनों को गुणा करेंगे, इस गुणनफल के फलस्वरूप प्राप्त राशि क्या आएगी? अदिश राशि आएगी। और अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। और जब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कैसी राशि प्राप्त होगी? सदिश राशि। सदिश राशि प्राप्त होगी, यानी इसको व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। रिजल्ट जो भी आए, लेकिन उसमें हमको दो चीज़ की जरूरत होगी, परिमाण भी, दिशा भी। इसका रिजल्ट गुणनफल के फलस्वरूप, और इसके गुणनफल के फलस्वरूप जो भी राशि प्राप्त होगा उसमें केवल और केवल परिमाण की ही आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो रहा अदिश गुणन और सदिश गुणन का निरूपण। अब आज के वीडियो में हम लोग केवल अदिश गुणन पर कंसंट्रेट करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो अदिश गुणन क्या होता है, सदिश गुणन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे दो सदिश राशि है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए ये ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है, तो इनके बीच का कोण कितना हो गया? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण हो गया थीटा। मान ले रहे हैं वेक्टर ए का परिमाण कितना है? ए है, वेक्टर बी का परिमाण बी है, और इनके बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो इनके अदिश गुणन को कैसे डिफाइन किया जाता है, किस तरह से परिभाषित किया जाता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कास थीटा। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कास थीटा। ये ध्यान देंगे, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कास थीटा, ये सूत्र है, इसको भी डिफाइन करेंगे। इसी सूत्र के सहायता से हम लोग अदिश गुणन को परिभाषित करेंगे। ए क्या है? वेक्टर ए का परिमाण है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है? वेक्टर बी का परिमाण है। और थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का परिमाण इतना आएगा, दिशा इसमें है नहीं क्योंकि अदिश गुणन है। तो कैसे परिभाषित करेंगे अदिश गुणन को? दो सदिश राशियों का अदिश गुणन एक अदिश राशि होता है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत ही आसान है। दो सदिश राशियों का अदिश गुणन या अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण
एवं उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और दिशा तो बताना ही नहीं है, तो बहुत ही आसान है, डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा। अभी लिखाएंगे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के कोज्या के बराबर होता है। ठीक है, ये हुआ। और a डॉट बी, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ए बी कास थीटा। ध्यान से समझ लीजिए, अगर दो सदिश वेक्टर a और वेक्टर b हो और उनके बीच का कोण थीटा हो तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ए बी कास थीटा, और ये इसका डिफिनेशन रहा, इसको आप लिख लीजिए। तो ये डिफिनेशन आपने लिख लिया होगा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे आप समझ लीजिए, यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं, इनको डॉट लगा करके निरूपित किया जाता है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं डॉट, ताकि आपको क्लियरली दिखे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कास थीटा, जहां ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण, बी वेक्टर बी का परिमाण, और थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। तो आप लिख सकते हैं कि यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण ए व बी हो तथा उनके बीच का कोण थीटा हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कास थीटा। अब जैसे ये समझिए कि दो सदिश हैं, वेक्टर ए का परिमाण है 3, अब वेक्टर बी का परिमाण क्या है 4, और उनके बीच का कोण कितना है 60 अंश। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कास थीटा। फार्मूला तो यही है। नाउ पुट द वैल्यू, ए का वैल्यू कितना हो गया 3, बी का वैल्यू 4 और थीटा कास 60। अब यहाँ पे जो आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप इंटू डॉट, इधर कुछ भी लिख सकते हो, ये सब अदिश राशि है। इधर डॉट लिखना है कि क्रॉस लिखना है, ध्यान दीजिएगा। और अगर डॉट या क्रॉस कुछ नहीं लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। दो सदिश राशि है तो उनके बीच में या तो डॉट लिखेंगे या क्रॉस लिखेंगे, और अदिश राशि है तो उसमें कुछ भी लिखिए। अदिश राशि में ये बाउंडेशन नहीं होता है कि डॉट लिखना है कि क्रॉस लिखना है कि कुछ नहीं लिखना है। सदिश राशियों के गुणनफल में ये आपके लिए ये तय किया गया है कि या तो आप डॉट लिखिए या फिर क्रॉस लिखिए। 3 चौके 12, कास 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 यूनिट, जो भी हो, जो राशि आएगा। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ वेक्टर बी है। तो ये अदिश गुणन का हम नियम बताने जा रहे हैं, अदिश गुणनफल के नियम या गुण। दो वेक्टरों के अदिश गुणनफल के गुण क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, पहला है कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। नोट कर लीजिए, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि थीटा का मान क्या है। दोनों सदिशों के बीच का कोण अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो निगेटिव, और इक्वल टू 90 डिग्री हो तो जीरो होगा।
दो सदिश राशियों के बीच का कोण अगर न्यून कोण होता है, 90 डिग्री से कम होता है, तो उसका गुणनफल हमेशा पॉजिटिव होगा। और अब अधिक कोण हो यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उस समय ऋणात्मक होगा, और 90 अंश के ठीक बराबर हो तो उसका वैल्यू 0 होगा। ये तो बहुत आपको समझाने की जरूरत है नहीं, आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इतना नॉलेज तो होगा ही सबको। दूसरा प्रॉपर्टी है अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होता है, कॉम्यूटेटिव। अदिश गुणनफल या गुणन डॉट मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, क्रम विनिमेय होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a। ध्यान दीजिएगा, a में b से डॉट मल्टीप्लिकेशन करिए या b में a से करिए, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। यानी कभी भी आप वेक्टर a डॉट वेक्टर b को वेक्टर b डॉट वेक्टर a लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी इसको आपको अलाउ करेगा, ठीक है। तो अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होता है, या अदिश गुणन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। गुणन या गुणनफल मतलब स्केलर प्रोडक्ट। तीसरा, ये वितरित होता है योग पर। वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू होता है a डॉट b प्लस a डॉट c, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको ध्यान दिख रहा है, वितरण नियम। तो क्या होगा? अदिश गुणनफल वितरित होता है। अदिश गुणन क्या होता है? वितरित होता है, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को आप नोट भी करते रहेंगे, समझते भी चलेंगे। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा शून्य होता है। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा शून्य होता है। लंबवत सदिश अगर वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उनके बीच का कोण 90 अंश हो, तो उनका अदिश गुणनफल हमेशा शून्य होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दो लंबवत सदिशों का डॉट मल्टीप्लिकेशन स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? अदिश गुणन शून्य होता है, 0 होता है। दो लंबवत, ये लंबवत है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b कैसे 0 होता है? इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? ए बी कास थीटा, तो थीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। कास 90 डिग्री का वैल्यू सबको पता है, क्या होता है? 0। तो a इंटू बी इंटू 0, और एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। किसी भी संख्या में जब शून्य से गुणा होता है तो उसका मान शून्य ही होता है। ये 4 प्रॉपर्टी हो गए। पांचवा प्रॉपर्टी, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। लिख देते हैं, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणन या गुणनफल क्या होगा? उन सदिशों के परिमाण यानी उनके परिमाणों मतलब मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर होता है। होता है छोटा लिखे हैं लेकिन दिख रहा होगा। ये पहला प्रॉपर्टी मिटा दे रहे हैं, ज्यादा स्पेस भी लिया है, आप इतना जान गए होंगे। इसका क्या मतलब? जैसे वेक्टर a डॉट वेक्टर b, दो समांतर सदिशों के बीच का कोण कितना होता है? या तो 0 अंश या 180 अंश। जैसे दोनों सदिश अगर एक ही दिशा में है तो इनके बीच का कोण 0 अंश होगा, और विपरीत होंगे तो 180 अंश होगा। तो a डॉट b इक्वल टू क्या होगा? या तो ए बी का 0 डिग्री होगा, या फिर दूसरे केस में क्या होगा?
अगर दोनों के बीच का कोण 180 अंश होगा तो ए बी का 180 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, a इंटू बी कास 0 का वैल्यू 1 होता है, और इस केस में क्या होगा, माइनस ए बी कास 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। दोनों ही केस में देख लीजिए क्या आ रहा है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है, और यहां भी है। और छठवां प्रॉपर्टी, किसी सदिश का स्वयं से अदिश गुणन किसी सदिश का स्वयं से अदिश गुणन, कहीं चमक रहा होगा तो उसको सुन लीजिएगा, छोटा छोटा लिख भी रहे हैं। अदिश गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, उस सदिश के परिमाण अब ये परिमाण समझ जाइए कि परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर। नहीं दिख रहा होगा, फिर से इसको थोड़ा सा बड़े में करके दिखा रहे हैं। ये क्रम विनिमय हटा दे रहे हैं और वितरण भी हटा दे रहे हैं। आपने लिख लिया होगा, नहीं तो पॉज करके लिखिए या बाद में भी लिख सकते हैं, पूरा वीडियो देख के दोबारा एक बार देख के लिख लीजिए। वेक्टर ए डॉट ए, फिर से बड़े में लिख दे रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर, यही है। किसी सदिश का स्वयं से अदिश गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। कैसे, वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का कोण क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों सेम सदिश है ना, सम सदिश है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है परिभाषा अदिश गुणन का, इसका परिमाण a, इसका भी परिमाण a, अब बीच का कोण 0 अंश, तो क्या हो गया a स्क्वायर। तो ये दो ठो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है और किसी सदिश का स्वयं से अदिश गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ये 6 प्रॉपर्टी, अभी 7वां प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं, लेकिन वो 6 प्रॉपर्टी मुख्य रूप से 6 प्रॉपर्टी है, 7वां कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो आई और आई जे के में उसका गुणनफल बताएंगे। अगर ये 6 प्रॉपर्टी आप समझ गए हो तो फिर आपको अदिश गुणन में अब कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, तो 6 प्रॉपर्टी को आप नोट करके बढ़िया से समझ लीजिए। तो हम लोग डॉट मल्टीप्लिकेशन के 6 प्रॉपर्टी पढ़ लिए, अब उसका थोड़ा यूज किया जाए। आप जानते हो आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में आइडिया है, क्या होता है। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है एलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के अनुदिश एक इकाई सदिश है। जे कैप क्या है, वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है, और के कैप जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है। और आप ये जानते हो कि तीनों अक्ष एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों अक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, पता है आपको। एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश जेड कैप, और जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश के कैप, और तीनों का परिमाण 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर हम आई कैप डॉट आई कैप करें तो क्या होगा इसका आंसर। अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि किसी सदिश का स्वयं से अदिश गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अभी भी पढ़े हैं ना। अगर वेक्टर ए का परिमाण 3 हो, मैग्नीट्यूड 3 हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को क्या हम लोग लिख देंगे, 3 का स्क्वायर यानी 9। अगर वेक्टर ए का परिमाण 5 हो तो वेक्टर ए डॉट ए क्या होगा उसी केस में 25। मान लेते हैं कोई सदिश बी है, उसका परिमाण 5 है, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या होगा, कुछ पूछना ही नहीं, इसका परिमाण 5 है, 5 का वर्ग यानी 25, क्योंकि किसी भी सदिश का स्वयं से अदिश गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अगर वेक्टर सी का परिमाण -3 है तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी क्या होगा 9, क्योंकि -3 का स्क्वायर +9 होता है, तो क्यों कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आपके लिए। तो उसी तरह से आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा आप बताइए। तो आई कैप का परिमाण तो आप जानते ही हो 1, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा
ये भी 1 होगा। के कैप डॉट के कैप क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी का बहुत ही यूज होता है, किसी सदिश का स्वयं से अदिश गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। यानी इसको अगर हम 7वें प्रॉपर्टी में लिखें तो ए में ये हो गया और बी में आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब कहेंगे ये क्यों 0 क्यों हो गया, क्योंकि वेक्टर आई और वेक्टर आई कैप और जे कैप एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये एक्स अक्ष के अनुदिश है, ये वाई अक्ष के अनुदिश है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 90 अंश 90 डिग्री, इसलिए 0 हो गया। आई डॉट जे या जे डॉट आई दोनों का वैल्यू क्या होगा 0। ये जे डॉट आई भी 0 होगा, क्योंकि क्रम विनिमय तो होता ही, आप जानते ही हो। डॉट थोड़ा बड़ा लिख दें ताकि आपको क्लियरली दिखे। इसी तरह से जे डॉट के और के डॉट जे क्या होगा 0 होगा, और आई डॉट के इक्वल टू के डॉट आई ये भी क्या होगा 0 ही होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट आई के दोनों 0 हो गया, क्योंकि तीनों ही सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें चीज़ बताने जा रहे हैं अदिश गुणन पर आधारित, ठीक है, आप ये जान गए हमेशा के लिए डॉट गुणन। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, यदि वेक्टर ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप तथा वेक्टर V इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, तो सिद्ध करो सो दैट वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये हम लोग को शो करना है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ये शो करना है। यानी देख रहे हैं ना, A1 B1 A2 B2 A3 B3, यानी आई में आई का गुणा हो रहा है, आई कैप में आई कैप का गुणा हो रहा है गुणांकों का, जे कैप में जे कैप का, और के कैप में गुणांक का के कैप में गुणा हो रहा है। ये कैसे आएगा, ये शो करना हम लोग को। तो प्रूफ इसका निगमन लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वैल्यू पुट कर दीजिए। वेक्टर ए का क्या वैल्यू है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, डॉट वेक्टर बी का वैल्यू कितना है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। दिख रहा है। अब ब्लैक पेन से लिखो, कलर चेंज हो गया, ब्लू से रेड हो गया चेंज होते होते। कैसे गुणा करते हैं, जैसे छोटे बच्चे करते हो वैसे करेंगे, इसका इसमें फिर इसका इसमें फिर इसका इसमें फिर इसका इसमें इसमें फिर इसको। तो लेकिन जब गुणा करते हैं तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, A1 आई कैप में A1 अदिश है, आई कैप सदिश है, B1 में B1 अदिश है और आई कैप सदिश है। तो अदिश को अदिश से गुणा करते हैं और सदिश को सदिश से करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, A1 B1 और फिर आई में आई का गुणा करेंगे तो आई इंटू आई नहीं लिखेंगे, डॉट आई इसको पढ़ेंगे, आई कैप डॉट आई कैप, जो भी साइन होगा बीच में, डॉट होगा तो डॉट लेंगे, क्रॉस होगा तो क्रॉस लेंगे। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, A1 B2 पहले लिख देंगे कांस्टेंट को, फिर आई कैप डॉट जे कैप, ध्यान दे रहे हैं ना। फिर इसका इसमें करेंगे, क्या होगा A1 B3 आई कैप डॉट के कैप। फिर अब इसका तो हो गया, अब इसका तीनों में बारी बारी से गुणा करेंगे तो क्या होगा A2 B1, दिख रहा है, जे कैप डॉट जे कैप। अब इसकी इस बारी इसमें है, क्या होगा A2
A2B1 है तो जे कैप डॉट आई कैप होगा ना इसका इसमें। फिर A2B2 तो क्या होगा जे कैप डॉट जे कैप। फिर इसका इसमें करेंगे A2B3 तो फिर इसके बाद क्या होगा जे कैप डॉट के कैप। अब इसकी बारी, इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, पहले आप अदिश को लिख देंगे A3B1 फिर क्या होगा के कैप डॉट आई कैप, समझ रहे हैं। फिर इसका इसमें करेंगे A3B2 क्या होगा के कैप डॉट जे कैप। अब प्लस A3B3 जगह नहीं यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं आप देखें A3B3 के कैप डॉट के कैप 9 आया, ठीक है ना। फिर से ध्यान दीजिए A1B1 आई कैप A1B2 आई कैप डॉट जे कैप, A1B3 आई डैट के, फिर A2B1 आई जे डॉट आई, A2B2 जे डॉट जे, A2B3 जे डॉट के, A3B1 के डॉट आई, A3B2 के डॉट जे और A3B3 के डॉट के। A1B1 आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, अभी किए हम लोग 1 मिटा दिया हमने। आई डॉट जे 0 तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर 0, आई डॉट के ये भी 0, जे डॉट आई ये भी 0, A2B2 जे डॉट जे 1, फिर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और A3B3 1 हो गया। अब ये भी किए थे ना, क्या किए थे आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 और आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट आई, कैप लगा हुआ है 0, के डॉट जे डॉट के ये भी 0 और आई डॉट के डॉट आई ये भी 0। क्यों? क्योंकि ये नंबर होते हैं, प्रॉपर्टी से ही था। तो इसी प्रॉपर्टी से A1B1 है, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी हम लोग को प्राप्त हो गई कि अगर वेक्टर A इतना है, वेक्टर B इतना है तो A डॉट B इतना होगा। अब जब दोबारा आएगा तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, फट से गुणा कर लेंगे, गुणा करने में कोई टाइम नहीं लेंगे। कैसे? इसको आप लोग कर लेंगे। अब देखिए क्या है, वेक्टर A इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, पाई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। कहता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B फाइंड करो, कितना होगा A डॉट B। ये देखिए कितना आसान है, 5 दूनी 10, आई में आई का A1B1 A2B2 3 1 जा 3 माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस हो जाएगा 8, 10 8 18 3 21 निकल गया। बहुत ही आसान है ना। कभी कभी ऐसे भी आता है क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके और क्वेश्चन देंगे। वेक्टर A इक्वल टू 2i 3j 5k, वेक्टर B इक्वल टू i प्लस j माइनस k। कहता है इनके बीच का एंगल बताओ, कोण क्या होगा। तो क्या होता है A डॉट B इक्वल टू ए बी कास्ट थीटा, पता है आपको। तो कास्ट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपान A इंटू बी। A डॉट B तुरंत निकाल दे रहे हैं, 2 एकम 2 3 एकम 3 माइनस 5। अब A और B का जरूरत ही नहीं है, 0 आ जाएगा। 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, वेक्टर A और वेक्टर B एक दूसरे के कास्ट थीटा का वैल्यू 0 है, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। ऐसे भी आ सकता था कि सिद्ध करो कि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है, तो आप क्या करोगे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू 0 कर दोगे, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस के लिए आपको दे देते हैं, होमवर्क के लिए, आप इसको करोगे। क्या करना है यहाँ पे, A डॉट B आपको फाइंड करना है, ओके।